साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके ऐप चैनल साइंस टॉप पे। आज हम साइंस टॉप में ये देखेंगे कि कैसे हम ऐसे सब्जेक्ट्स को या टॉपिक्स को स्टडी करें जिससे कि हम कम से कम समय में या कम से कम मेहनत में हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करके प्री और मेंस दोनों को क्वालिफाई कर सकें और इसके साथ साथ अपने सपनों को हम साकार कर सकें। आइए तो पहले हम बात करते हैं हम क्या रीज़न है कि हम इन्हीं टॉपिक्स को हम ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हमारा टॉपिक है जनरल साइंस। अब आपको पता है कि हमारा जो साइंस है वो डे टू डे बहुत ज़्यादा इवॉल्व करता जा रहा है और डेली लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यही एक रीज़न है कि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन, जहाँ पे भी जीएस या आप देखेंगे जनरल स्टडीज़ की बात की जाती है, वहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं। इसी तरह दूसरा हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट। अगर आप इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो जो भी हमारे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हैं इनके पूछे जाने की संभावना इसलिए और ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि पूरा जो वर्ल्ड है वो पॉल्यूशन और बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज के साथ से ग्रसित है। यही एक रीज़न है कि जो भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें करंट के टॉपिक्स हो या सब्जेक्ट के टॉपिक्स हो, उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स या क्वेश्चंस ज़्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। अब अगर आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारा जो लैंड एरिया है वो डे टू डे डिक्रीज कर रहा है, पर जो हमारी नीड है सबको भोजन देने की, अपने हंगर इंडेक्स को कम से कम करने की, अपने आप को ज़्यादा सबल बनाने की, सबको भोजन प्रोवाइड करने की, यही एक रीज़न है कि हर एक कंट्री ये चाहता है कि वो कम से कम समय में कम से कम संसाधनों का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार इकट्ठा करे या पैदावार करे। यही एक रीज़न है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज जो भी हमारी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज हैं या ऐसी तकनीकें हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग करके हम अपने पैदावार को बढ़ा सके। यही एक रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से भी पूछे जाते हैं। तो अब आइए हम इन टॉपिक्स का हम वेटेज देखते हैं कि हमारे जो आने वाले एग्जामिनेशन हैं या जो एग्जाम्स हो चुके हैं इनमें इन टॉपिक्स का कितना वेटेज है। चलिए अब अगर बात करते हैं आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स की। आपको पता है कि यूपीपीएससी जो प्रीलिम्स होता है ये 2 घंटे का होता है और इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका 0.33 या कह सकते हैं कि 1/3 क्वेश्चन मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाते हैं। तो अब आप इसमें देख रहे हैं 2022 में ही आपके साइंस टेक्स से करीब 26 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से आपके 6 क्वेश्चन, मीन्स अबाउट कह सकते हैं कि आपके 21% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आ गए थे। इसी तरह अब अगर बात करते हैं 2021 की तो इसमें देख रहे हैं साइंस टाइप से 22 क्वेश्चन और इन्वायरमेंटल इसमें करंट भी इन्वॉल्व होता है, इससे आपके 10 क्वेश्चन, फिर से 10 क्वेश्चन, मीन्स फिर से आप कह सकते हैं कि अबाउट आपके 21% क्वेश्चन। इसी तरह अगर आप 19 और 20 को भी देखें तो अबाउट 20% क्वेश्चन, और 19 में तो चूंकि सिलेबस 18 के बाद जस्ट ही चेंज हुआ था इसलिए यहाँ आप देखेंगे 27% क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जहाँ पे हमारी जो यूपीपीएससी फिल्म्स की जो कट ऑफ जाती है वो कह सकते हैं अबाउट 90 मार्क्स के आसपास जाती है, जनरल की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर हमें आराम से ये कुछ क्वेश्चन ही अगर हम आराम से पढ़ लें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम गेन कर सकते हैं और हमारे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ सकती है। इसी तरह अब अगर बात करते हैं हम यूपीपीएससी आरओ की। आपको पता है कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम में होता है इसमें आपके 140 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर हम 2 पेपर को देख रहे हैं क्योंकि इन दोनों में ही नेगेटिव मार्क आपका इन्वॉल्व हुआ था, एक आपको 2016 का है और एक आपका 2021 का, तो दोनों में आप देखेंगे कि अबाउट 15 से 20% क्वेश्चन 15 से 20% क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से, साइंस जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों इन्वॉल्व है, इन्वायरमेंटल और इकोलॉजी और एग्रीकल्चर इनसे इन्वॉल्व है। इसी तरह अगर आप बात करते हैं इन्हीं के मेंस की, आपको पता है कि जो आरओ का मेंस होता है उसमें भी आपके 120 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका सिलेबस भी लगभग यूपीपीएससी आरओ प्री के समान होता है। तो वहाँ पे आप देख रहे हैं 17 से 20% क्वेश्चन, 17 से जो 20% क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन्हीं टॉपिक्स को अच्छी तरह पढ़ लें, क्योंकि इनमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, कम से कम में आप इजिली में आप गेन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो हम अपने प्री और मेन सारे एग्जाम्स को हम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि इन एग्जाम्स में इन टॉपिक्स के रिपीट होने की संभावना, जो आप बात करें रिपीटेशन की, इनमें रिपीट होने की जो संभावना होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। और मैक्सिमम आप देख लें
कि रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कंक्लूजन मेरे कहने का ये है कि अगर हम आपका साइंस टेक, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इन टॉपिक्स को देख लेते हैं तो हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये कार्य पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और इससे पहले ही मैं आपको एडवांस में थैंक यू बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।